स्वागत है मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर SKM इंटर कॉलेज कासगंज से। आज मैं आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम NCERT की क्लास चैप्टर 6 में। मैं आपको इससे पहले वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको बता चुका हूँ। आज इसमें मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आपको हल कराऊँगा, जो कि एक्सरसाइज आपकी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि दी गई आकृति में यदि L समांतर है CV के और LN समांतर है CD के, यानी आपको ये आकृति जो दे रखी है इसमें आपको दे रखा है LM जो कि CV के समांतर है और LN CD के समांतर है, तो आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि AM और AB का अनुपात AN और AD के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए आपको जो ज्ञात है त्रिभुज ABC में, देखिए हमने सबसे पहले ले लिया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ACB जो हमने ले लिया, इसमें देखिए आपको दे रखा है LM जो है वो CV के समांतर है। और आपने जो पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम फिर में पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि यदि एक भुजा किसी त्रिभुज की दूसरी एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात क्या हुआ? AM अनुपात MB का जो अनुपात है वो AL और LC के अनुपात के बराबर हो गया, जो कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से है, उसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। इसी तरीके से आप त्रिभुज ACD में आ जाइए, तो इसमें देखिए LN जो है वो CD के समांतर है, LN जो है वो आपकी CD के समांतर है, तो इसमें AN और ND का अनुपात AL और LC के अनुपात के बराबर, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए, तो देखिए AM MB का अनुपात AL और LC के अनुपात के बराबर और AN और ND का अनुपात भी AL और LC के अनुपात के बराबर है। तो इसमें आपको AL और LC का अनुपात देखिए दाएं पक्ष में दोनों AL और LC का अनुपात है, तो इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो जब आपने समीकरण 1 और 2 की तुलना करी तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से AM तथा MB का अनुपात बराबर होगा AL और ND के अनुपात के। AM MB का अनुपात AN और ND के अनुपात के बराबर होगा, और आपको क्या लाना है? AM अनुपात AB। तो इसके लिए आपने क्या करा, दोनों समीकरण में से क्या करा, देखिए अब मैंने दोनों समीकरण में और रेसिप्रोकल कर लिया कि AM अनुपात AMB था, AN अनुपात ND था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि MB अनुपात AM और ND अनुपात AN दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। MB को आपने अंश को हर में और हर को अंश में ले लिया, तो क्या हो गया? MB बटे AN बराबर ND बटे AN। अब दोनों पक्षों में आपने 1 जोड़ दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपने जब एलसीएम लिया तो MB और MB और AM का अनुपात, तो MB प्लस AM और ND प्लस AM, तो MB प्लस AM आपका जो हो गया वो हो गया AB के बराबर। ये MB प्लस AM AB के बराबर हो गया, ऐसी ND प्लस AN AD के बराबर। जोड़ने के बाद हमने इसको एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर लिया, यानी अंश का हर का अंश। जब आपने इस तरीके से कर लिया तो आपके पास जो हो गया वो AM और AB का अनुपात AN और AD के अनुपात के बराबर हो गया। तो आपको ये जब किस प्रमेय से यूज़ किया आपने? थेल्स प्रमेय के यूज़ से आप इस तरीके का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में, कि दी गई आकृति में यदि DE और AC का अनुपात, अब देखिए DE AC के समांतर दे रखी है और DF AE के समांतर दे रखी है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि BE और FE का जो अनुपात है वो BF और FE का अनुपात BE और EC के अनुपात के बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करा उन्होंने, सबसे पहले त्रिभुज BAC, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया BAC आपने जो त्रिभुज दिया तो इसमें देखिए आपको दे रखा है DE समांतर दे रखा है AC के, तो आपका जो हो गया BE अनुपात EC किसके बराबर हो गया? BD अनुपात DA के। BE अनुपात EC BD अनुपात DA के हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आप इस छोटे वाले त्रिभुज में आ जाइए, इसको ले लिए BAE, इसमें आपको क्या दे रखा है? DF समांतर दे रखा है AE के, तो आपसे हो गया आपका जो
एफ आपको समांतर देखा है ए के, तो बी एफ अनुपात एफ ई फिर से बराबर हो गया आपका बी डी अनुपात डी ए के। फिर से देखिए आपका जो राइट साइड जो है दायां पक्ष बी डी और डी ए का अनुपात बराबर, देखिए दोनों पर एक ही चीज़ है दायां पक्ष में, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से बी ई और एफ सी का अनुपात एफ ई का अनुपात आपका हो गया बी ई और ई सी के अनुपात के बराबर, जो कि आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय की सहायता से आप दो अनुपातों को आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आपको त्रिभुज में समांतर रेखाएं दे रखी हैं, आप उन्हीं त्रिभुज को लेते जाइए और आसानी से सिद्ध करते जाइए। इसके बाद देखिएगा समीकरण क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है डी ई समांतर है डी ई। तो देखिए इसमें डी ई जो समांतर आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको ओ क्यू के। डी ई समांतर दे रखा है ओ क्यू के। डी एफ समांतर दे रखा है ओ आर के। डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो इन अनुपात के बाद आपको सिद्ध करना है कि ई एफ और क्यू आर का अनुपात बराबर। देखो डी ई और ओ क्यू किस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, पी ओ क्यू में। तो एक बार हम पी क्यू समानुपातिक प्रमेय से हो गया पी और ई क्यू का अनुपात पी डी और डी ओ के अनुपात के बराबर, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आपको डी एफ और ओ आर, डी एफ और ओ आर किस त्रिभुज में आना है, पी ओ आर में। तो पी ओ आर त्रिभुज आपने ले लिए, देखिए पी ओ आर ये त्रिभुज आपने जो लिया, तो इसमें पी फिर से कोई पी एफ और एफ आर का अनुपात पी डी और डी ओ के अनुपात के बराबर। अब देखिए इसमें फिर से राइट साइड बराबर है, तो इससे क्या हो गया आपका पी ई और ई क्यू का अनुपात पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर हो गया। अब देखिए इस अंदर वाले त्रिभुज को सब भूल जाइए, तो बड़े वाले त्रिभुज देखिए पी क्यू आर। अभी आपने सिद्ध क्या करा, पी ई और ई क्यू का अनुपात पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर। तो जो अभी तक आप जो प्रमेय पढ़ रहे थे सीधी सीधी, अब इसकी उल्टी प्रमेय कि अनुपात बराबर था तो रेखाएं समांतर थी, भुजा के समांतर रेखा थी तो वो अनुपात बराबर थे। अब अनुपात बराबर है तो रेखा क्या होगी, तो देखिए पी ई और पी क्यू और ई क्यू और पी एफ और एफ आर, तो भुजा कौन सी मुझे बची, ई एफ। ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगी, इससे आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो यही आपको सिद्ध करना था कि ई एफ जो है क्यू आर के बराबर। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको समलंब में दे रखा है। इसी तरीके का ध्यान से बोल पड़िएगा, इसका अपोजिट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज नोट दे रखा है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़े हैं वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, वो इसी मेथड से होंगे। सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो जो समस्या है वो आप पूछ सकते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप मुझे हल कर करके भेजेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज आपको दे रखा है समलंब ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। ठीक है, तो और इसके जो विकर्ण है ए सी और डी बी जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपको सिद्ध करना है कि ए ओ अनुपात बी ओ का जो है वो सी ओ अनुपात डी ओ के बराबर है। ठीक है, आपको ये समलंब ए बी सी डी दे रखा है बस, और ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ए ओ और बी ओ तो आपको ये सिद्ध करना है। देखिए ए तो हमने लिखा ज्ञात है, क्या ज्ञात है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपने क्वेश्चन से ही लिख लिया, दिया है। आपको क्या लिखना था, आप सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना है वो लिख दीजिए यहाँ पे। रचना में आपने क्या करा कि ई एफ जो है ई ओ एक एफ एक समांतर रेखा खींची जो कि ए बी और डी सी दोनों के समांतर है। इससे फायदा क्या हुआ, तो ये फायदा हुआ कि हम ये त्रिभुज ले लेंगे एक बार, जिसमें ई ओ समांतर हो जाएगी डी सी को, एक बार ये त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे, इसमें ओ एफ समांतर हो जाएगी ए बी के। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो त्रिभुज ए सी डी आप जब लेंगे जिसमें आपका ओ ई समांतर होगा सी डी के। ठीक है, तो जब ओ ई सी डी के समांतर क्योंकि रचना से आपका है, तो इससे हो जाएगा ए ई अनुपात ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ अनुपात ओ सी के। ठीक है, अब इसी तरीके से त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी अभी आपने लिया ए डी सी, अब ए बी डी ले लीजिए, तो इससे ये फायदा होगा ई ओ फिर से समांतर हो गया ए बी के, क्योंकि अभी रचना से आपने करा। तो ई ओ जो है आपका ओ ई जो ए बी के समांतर है, तो इससे ये हो जाएगा कि डी ई अनुपात ई ए, देखिए डी ई अनुपात ई ए बराबर हो जाएगा डी ओ अनुपात ओ बी के। इसी को उल्टा करके लिख लीजिए, जो हो जाएगा तो ए ई अनुपात ई डी बराबर हो जाएगा ओ बी अनुपात ओ डी के। ये था, आपने इसी को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए, आपकी देखिए लेफ्ट साइड बराबर आपकी बात,
तो राइट साइड बराबर हो गई, तो AO अनुपात OC बराबर हो गया OB अनुपात OD के, AO CO OBO और DO, ठीक है, AO CO OBO और DO, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो BO आपका इधर आ जाएगा और CO इधर चला जाएगा, तो AO अनुपात BO बराबर हो जाएगा CO अनुपात DO के। तो इस तरीके से आप थेल्स प्रमेय की सहायता से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये आपके 6.2 के जो क्वेश्चन आपको मेरे को समझाने थे वो मैंने आपको समझा दी, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और उनको मुझे भेजेंगे हल करके, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं, आपको टेस्ट की तैयारी हो जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में जब पेपर दें तो आपके अच्छे मार्क्स आए। धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब